नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे हम लोग पढ़ रहे थे एलजेब्रा, और एलजेब्रा में हमने आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताया जैसे कि क्वेश्चन ला हो गया था, डिवीजन ला, बेस सेम रहेगा, गुना में पावर जुटेगा, बेस सेम रहेगा, भागा में पावर घटेगा। उसमें हमने नेगेटिव पावर ला, जीरो पावर ला, बहुत सारे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। तो भाई मेरे आज हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा में ही। थोड़ा सा एक चीज देख लो आप लोग, एलजेब्रा, और एलजेब्रा में ही 5 आपके टॉपिक टाइप पे बांटा गया है, और उसके अनुसार हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। पहला जो आपका है वो है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा जो आपका है हम पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तीसरा जो भाई मेरे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। चौथा इसमें बाइनोमियल थ्योरम, सब ये तीनों रिलेटेड होगा, बाइनोमियल थ्योरम। और इसी से रिलेटेड हो जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन। एनसीआर और एनपीआर का कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने के लिए होता है। ये सब चीज हम आपको आगे बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन नाम से ही स्पष्ट है, पार्शियल, पार्शियली समझो। पार्शियल फ्रैक्शन का हिंदी क्या होगा? आंशिक भिन्न होता है, आंशिक भिन्न या अंशतः भिन्न भी इसे बोलते हैं। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन को समझने से पहले भाई मेरे हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का उपयोग आप लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, और न करते हैं तो 4 साल पहले याद करो सब। कहीं बगीचा में आम तोड़े गया होगा, आपसे नहीं टूटता होगा, तो आपने एक वादा किया होगा कि हम देख रहे हैं, तुम तोड़ो और आधा आधा बांट लेवे के। मतलब यदि तुम 2 गो तोड़ेगा तो एगो हमरा दे देना। समझो, फ्रैक्शन का यूज कहां से बच्चे से करता रहा है, लेकिन समझ ही में नहीं आ रहा कि फ्रैक्शन का होता है। यदि तुम यहीं पे कहीं खेत में बंटवारा हो रहा है 2 भाइयों में, तो आप लोग बोलते हैं कि आधा आधा बांट दो, यानी कि 2 में एक हिस्सा आप ले लीजिए, 2 में एक हिस्सा आप ले लीजिए, और दोनों का इक्वल इक्वल बंटवारा हो जाएगा। या कहीं पे आप लोग क्या करते होंगे कि यही आम तोड़े वाला कॉन्सेप्ट में कहते हो कि ना, तू तो खाली देख रहा है तोड़ा, हम 3 में एक हिस्सा देंगे, तिहैया देंगे, 3 में एक हिस्सा देंगे, 1/3। दैट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। डिफिनेशन रट्टे वाला चीज नहीं है। रट्टा मार डिफिनेशन, रट्टा मार पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। कॉन्सेप्ट बेसिस पढ़ाई पढ़ो। तो फ्रैक्शन के बारे में आप लोग जान गए, ठीक है। तो फ्रैक्शन की यदि डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो वो भी लिख ले। अभी हम नंबर के टर्म में बता रहे हैं। इफ एनी नंबर इज written in the form of p upon q, form of p upon q is called fraction, is called fraction where q not is equal to 0। समझो, p बटा q के रूप में जो होगा वो मेरा फ्रैक्शन कहलाएगा, भिन्न। जैसे देखो, 1/2 ये भी फ्रैक्शन है, 2/3 ये भी फ्रैक्शन है, 3/4 एग्जाम्पल में देख लेना ये भी फ्रैक्शन है, 5/6 ये भी फ्रैक्शन है। रही बात p बटा q, तो p बटा q में p जो है भाई उसको न्यूमरेटर बोला जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब इसी को अंश बोला जाता है, डिनोमिनेटर इसी को हर बोला जाता है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्रैक्शन देख लिए हम लोग, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे।
पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉरी फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन भाई मेरे नंबर के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। नंबर के टर्म में भी देख रहे हैं। पहला जो होगा वो होगा प्रोपर फ्रैक्शन, दूसरा जो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा जो होगा भाई वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या इसी को कंपोजिट फ्रैक्शन भी हम बोल सकते हैं, कंपोजिट फ्रैक्शन। देखो एक चीज थोड़ा सा और जान लो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए, कि फ्रैक्शन भाई मेरे फ्रैक्शन जो होता है वो 1 में ज्ञात किया जाता है, फ्रैक्शन 1 में ज्ञात किया जाता है, फ्रैक्शन 1 में ज्ञात किया जाता है, परसेंटेज 100 में ज्ञात किया जाता है, परसेंटेज 100 में ज्ञात किया जाता है, और जो आपका पीपीएम होगा पर पार्ट मिलियन या पार्ट पर मिलियन बोले इसे, तो ये जो होता है 10⁶ में ज्ञात किया जाता है, और जो पीपीबी यानी कि पर पार्ट बिलियन जो होता है वो 10⁹ में ज्ञात किया जाता है। समझो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन 1 में काहे बोले हम, बोला तुम आधा हमको देना, आम जब तूड़े वाला कॉन्सेप्ट था आधा, तो 1 में ना हम लोग यूज किए कि 1 में आधा, देखो 2 में 1 हिस्सा, देखो 1 से यहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं। अब कहीं कहता चौथाइया तो 1/4, तिहाइया 1/3, 1 में कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन को 1 से कंपेरिजन करते हैं। और ये 100 से परसेंटेज का है, काहे कि यदि तुमको बोलता कि 1/4 का परसेंटेज में यदि निकालो कि कितना परसेंट तुमको देना है, तो कितना परसेंट देना है, तो 1/2 था, आधा देना है, यानी कि 1/2 × 100 50% तो हमको दे देना। देखो ये हो गया परसेंटेज, और यहाँ से पर पार्ट मिलियन, ये सब नॉलेज के लिए बस केवल जान लो। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रोपर देख भाई, न्यूमरेटर पढ़ लिया और डिनोमिनेटर पढ़ लिया। न्यूमरेटर मतलब क्या हो गया, अंश हो गया, और डिनोमिनेटर मतलब हर हो गया, ये तो जान गया। तो न्यूमरेटर जो होगा, देखना थोड़ा सा ध्यान से, जो न्यूमरेटर होगा और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का पार्ट यदि छोटा हो और डिनोमिनेटर पार्ट यदि बड़ा हो, तो ये मेरा कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, एक उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसे कि 1/5, 1/5, 2/3, 4/6, 9/11, ये सब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। हम देखेंगे पॉलिनोमियल में, जैसे कि इक्वेशन टाइप पे रहेगा, पॉलिनोमियल टाइप पे रहेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप पे भी रहेगा, x² + 1 बटा x² + 1, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो ये भी हम लोग चलेंगे आगे, अभी नंबर के टर्म में देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इसे में इम्प्रॉपर में क्या होता है, देखो ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर होगा। देखो ध्यान देना, न्यूमरेटर क्या होगा, ऊपरे वाला अंश में जो रहेगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा हर से, तो वो इम्प्रॉपर में हो जाएगा। यदि नीचे वाला बड़ा होगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसमें मिक्स्ड रहेगा, जैसे कि देखो 2.5 हो गया, 3.5 हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे कि देखो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। तो ऊपरे वाला बड़ा होना चाहिए, तो 5/4। अब इम्प्रॉपर को यदि प्रॉपर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, अब भागा देना पड़ेगा यहाँ, तो 4 से भागा देंगे 5 में, तो 4 × 4 1 बचा। तो ये यहाँ पे जो ये भागफल है प्लस में भागफल, और यहाँ पे जो रिमाइंडर इसका शेष बचा है, और यहाँ पे ये जो है भाजक जो है उसको हम लोग लिखेंगे। तो तब ये क्या हो जाता है, ये मेरा प्रॉपर फंक्शन में आ जाएगा। यानी कि जो भागफल यहाँ से क्वेश्चन है, डिवीजन जो है, प्लस करेंगे रिमाइंडर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है, तो आपका आ जाएगा इम्प्रॉपर में। देखो ये हम केवल बता रहे हैं, अभी इसका जरूरत नहीं है, जरूरत आगे पड़ेगा, देखो किसका जरूरत पड़ेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट के लिए जान लो। अब मिक्स्ड में है कि दोनों सेम
मिल रहेगा, तो 2 + 1/2, यानी कि एक होल पार्ट में आ जाएगा आपका, प्योर आ जाएगा आपका, और एक आ जाएगा आपका प्रॉपर फंक्शन में आ जाएगा। एक होल आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका होल इंटीजर, और एक आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये वाला थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, और एक चीज आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। पढ़ के आ रहे हो आप लोग 10th क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ के आ रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग क्या पढ़ के आ रहे हो कि यदि 2x² x² + 2x - 3 रहेगा, तो इसको हमको फैक्टर निकालना होगा। तो आप कैसे निकालते होंगे? तो यहां से इसको तोड़ते हैं, 3 को तोड़ते हैं यहां से, कि 3x² यहाँ पे -3x² है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ला या घटेला पर बीचे वाला आ जाए और गुना करला पे ई वाला आ जाए। तो कैसे होगा ये? तो x² + 3x - x, देखो +3x - x गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और यदि हम घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। अब -3 = 0 यहाँ पे होगा, तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x + 3 -1 कॉमन, x + 3 हो जाएगा, x - 1 और x + 3 आ गया, = 0। तो ये तो आपका फैक्टर में टूट गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो रिड्यूसिबल फैक्टर हो जाएगा, ये रिड्यूसिबल। और एक होता है इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल। तो इरिड्यूसिबल में फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि एग्जांपल x² + x + 1। बस ये कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं, आपको काम देगा जब आपको हम केस बताएंगे ना उसका, पार्शियल फ्रैक्शन का केसेस, तब वहां पे आपको काम देगा। अब देखो भाई, मेन कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, यहां से आपका मेन जो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। पार्शियल फ्रैक्शन, देखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। रेशनल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। देखो कैसे रेशनल फ्रैक्शन जो होता है मेरे भाई, यदि हम लोग दो रेशनल फ्रैक्शन को जोड़ते आ रहे हैं शुरू से, जैसे कि यदि रहेगा 1/x - 1 और +1/x + 2, ये दो रेशनल फ्रैक्शन है, इनको यदि हमको जोड़ना होगा तो दोनों को एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पे x - 1 और x + 2 हम एलसीएम ले लेंगे। यहां से यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा? x - 1 से खत्म हो जाएगा ये, तो बचेगा कितना? x + 2, और यहाँ पे x + 2 कैंसिल, तो +x - 1 कितना हो जाएगा? 2x - 1, 2x + 1 +1, और बटा में आ जाएगा x - 1 और x + 2 हो जाएगा। समझो यहीं से समझना है, दो गो रेशनल फ्रैक्शन को हम जोड़े तो एक रेशनल फ्रैक्शन आया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। यही प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। समझो, यदि आपको कह देगा, ये चीज देगा कि 2x + 1/x - 1 और x + 2 है, इसको आप पार्शियली तोड़ें, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब छोटे छोटे रूप में तोड़े, तो आप जहां तक पॉसिबल होगा तो दो में तोड़िएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। या इसका आप डिफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? कि सिंगल रेशनल फ्रैक्शन, या बोल सकते हैं आपकी रेशनल फ्रैक्शन इनटू द सम ऑफ टू और मोर रेशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, यानी कि एक रेशनल फ्रैक्शन जो आएगा आपका, दो और दो से अधिक रेशनल फ्रैक्शन को जोड़ करके, वही आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ नहीं है। देखो बस इसको आपको दो पार्ट में तोड़ दिया है, यही आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाया है। यहां तक की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रेशनल फ्रैक्शन जो होता है भाई मेरे, वो दो प्रकार के होता है। रेशनल फ्रैक्शन जो होता है भाई, वो दो प्रकार के होता है। रेशनल फ्रैक्शन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है प्रॉपर
फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर। देखो यहां से अब समझ में आएगी। प्रॉपर में क्या हम बताए थे कि ऊपरे वाला कम रहे पावर और नीचे वाला का पावर ज्यादा रहे, समझो। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का। न्यूमरेटर जो है वो कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, समझ में आया। इम्प्रॉपर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या x प्लस 1 और x प्लस 2। देखो एक्स स्क्वायर है और x इंटू एक्स एहू एक्स स्क्वायर बनेगा, तो दोनों का पावर सेम है। देखो हम बताए थे कि न्यूमरेटर सेम भी रहेगा डिनोमिनेटर से तो भी इम्प्रॉपर, और यदि न्यूमरेटर आपका बड़ा है, यदि न्यूमरेटर बड़ा भी है तो भी आपका इम्प्रॉपर होगा। जैसे कि एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर या 3x प्लस 2, या यहाँ पे ले ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले ले, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि दे देगा यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि फॉलोइंग विच इज द इम्प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपका इस टाइप पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा तो आप बना सकते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इम्प्रॉपर का और प्रॉपर का। अब बात रही कि जब नीड टू मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके देखो मेन इसमें टर्म क्या चीज है और मेन चीज आपको क्या रखना है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या है, पहला चीज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर। आपका फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यदि ये दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। देखिए क्या कि इसका घात जो है वो सेम है, पावर जो है वो सेम है, तो इम्प्रॉपर हो गया। जैसे ही इम्प्रॉपर देखेंगे उसको प्रॉपर में चेंज करने की प्रयास करेंगे। प्रॉपर में चेंज कैसे होगा, भागा करके हम बताए थे, तो इसको आप डायरेक्ट क्या करना होगा, भागा हम लोग देंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लाइन कट जाने का बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये देखो 1 से हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा, माइनस में करेंगे ये हो जाएगा 2x और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। देखो जब इतना आता है तो हम लोग क्या बोले थे कि ई वाला को पहले लेना है, जो क्वेश्चन होगा उसको पहले लेना है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले ले लिए तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना 2x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो आपका वोल चीज आ गया, जो मेन चीज है वो वोल इंटीजर आ गया, और ये आपका प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन बन गया। एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर ज्यादा आ गया तो प्रॉपर में बन गया। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व कैसे करना है वो चीज भी हम आपको बताएंगे, कैसे सोल्व करना है, उसका प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से हम लोग सोल्व करेंगे वो आपको बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया, ठीक है। फंक्शन जो फ्रैक्शन होगा वो भाई मेरे प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यदि प्रॉपर नहीं होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा, ठीक है। उसको इम्प्रॉपर रहेगा तो आपको प्रॉपर में चेंज करना ही होगा। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस। देखो इसमें 4 केस पढ़ना है आपको, 1 2 3 और 4, 4 केसेस पढ़ना है। और 4 केसेस कैसे पढ़ना है वो चीज हम लोग आगे देखते हैं। इसमें भाई मेरे पहला जो चीज है वो है फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे डीएम से शो कर रहे हैं हम इसको, डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर linear, are linear but not repeated। यानी कि जो फैक्टर्स होगा डिनोमिनेटर का वो लिनियर होगा लेकिन रिपीटेड नहीं होगा। इसका मतलब देखो
यदि आपका रहेगा कोई पार्शियल फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए रहेगा 1/x-1 और x+2। देखो ये लीनियर तो है, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर है लेकिन रिपीटेड नहीं है, दोनों अलग अलग है, एगो x-1 है, एगो x+2 है, यही कह रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, यही चीज है, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर लीनियर बट सम रिपीटेड, कुछ रिपीटेड होगा। जैसे देखो 1/x-1 है और यहाँ पे रहेगा x-2 का होल स्क्वायर, ये रिपीटेड में आ गया, x-2 दो बार आ गया। तो इस प्रकार के कंडीशन, ये टाइप है भाई, टाइप मान के चलो, यही टाइप से हम स्टार्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपका इसी टाइप से स्टार्ट होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब देखो इसमें तीसरा में, ये समझ गए ना रिपीटेड कैसे होगा। रिपीटेड में इसमें लिख लेना 1/x-1 और x-2 का होल स्क्वायर। एक बार रिपीटेड है, x-2 का होल स्क्वायर है, यानी कि दो बार ही लिखाएगा। जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा इसी में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट रिपीटेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा बट विदाउट रिपीटेशन होगा। जैसे कि x+1, या इसको ऐसे देखते हैं 1/x² प्लस x+1 और ये हो जाएगा x+1, यानी कि यहाँ पे लीनियर भी रहेगा और क्वाड्रेटिक भी रहेगा। और क्वाड्रेटिको में कौन है, इरेड्यूसिबल है, यही बताए थे आपको, इरेड्यूसिबल है, यानी कि इसका आपका पूरा पूरा फैक्टर नहीं निकल रहा है। तब कैसे बनाएंगे, ये टाइप है। चौथा इसी में आ जाता है, चौथा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रिपीटेशन। देखो इसमें क्या होगा कि 1/x+2 और यहाँ पे x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि दो बार रिपीटेड हो जाएगा। तो ये टाइप है भाई मेरे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये वीडियो हम समझ रहे हैं कि उतना समझ में नहीं आएगा। अगला जो वीडियो आएगा आपका, वो बस वहीं से हम लोग मैथ को स्टार्ट कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को, और टाइप 1 जहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर लीनियर बट नॉट रिपीटेड, यहां से टाइप 1, इस पे एक वीडियो जाएगा, सब पे एक एक वीडियो जाएगा और सब पे क्वेश्चन आपका चलते चले जाएगा और आपको पूरा समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। और बिल्कुल जीरो लेवल से, देखो ये थोड़ा सा थ्योरी था, थ्योरी टाइप पे था, ये समझना था, हम समझ रहे हैं। नहीं समझ में आया होगा, कुछ कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, लेकिन हम आशा करते हैं जितना समझाएं उतना समझ में आया होगा। जो आगे का क्वेश्चन होगा वो बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बहुत जल्द मैथ को खत्म करेंगे हम लोग। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद मेरे भाई।